शहर के सबसे बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल के एक कमरे से एक लड़के की धीमी धीमी सिसकियों की आवाज आ रही थी। डॉक्टर की कुर्सी के सामने बैठी वह लड़की लगातार रोई जा रही थी। उसकी आंखें सूज चुकी थी और चेहरा आंसुओं से भीग चुका था। सामने बैठे डॉक्टर ने गहरी सांस लेते हुए शांत लहजे में कहा, देखो अमायरा, रोने का कोई फायदा नहीं है। अगर तुम्हें अपनी माँ का इलाज करवाना है तो तुम्हें पैसों का इंतजाम करना ही होगा। उन्होंने कुछ पल रुककर आगे कहा, उनकी बीमारी लगातार बढ़ती जा रही है अमायरा। जितनी जल्दी इलाज शुरू होगा उतने ही चांस हैं उनकी पूरी तरह ठीक होने के। अमायरा की आंखों से फिर दोबारा आंसू बह निकले। लेकिन डॉक्टर, मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी? अमायरा की आवाज़ बुरी तरह कांप रही थी। मैं अभी कॉलेज के सेकंड ईयर में हूँ। हमारे पास कोई बचत नहीं है और ना ही कोई ऐसा इंसान है जिससे मैं मदद मांग सकूं। इतना कहकर वो धीरे से उठी और बिना कुछ बोले डॉक्टर के कैबिन से बाहर निकल गई। कुछ ही देर बाद आईसीयू के बाहर खड़ी अमायरा अपनी माँ को शीशे के उस पार से देख रही थी। उसकी आंखों में साफ डर था अपनी माँ को खो देने का। वहीं उधर डॉक्टर अपने काम में बिजी थे कि तभी कैबिन का दरवाजा खुला। एक लंबा, बेहद आकर्षक और प्रभावशाली नौजवान अंदर आया। उसकी उम्र लगभग 29 साल की होगी। महंगे ब्लैक सूट में वो काफी अट्रैक्टिव लग रहा था। उसके चेहरे पर रौब और आंखों में गुस्सा था। उसने अपनी आंखों से ब्लैक शेड उतारकर टेबल पे रखे और बिना इजाजत मांगे ही सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। डॉक्टर ने उसे देखकर गहरी सांस ली। अब क्या हो गया तुझे? आज किस बात पर गुस्सा है? उस नौजवान लड़के ने नजर उठाई और भारी आवाज में कहा, तुझे किसने कहा कि मैं गुस्सा हूँ? डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि तू मेरे पास तभी आता है जब गुस्से में होता है, वरना उससे पहले तो तू मुझे अपनी शक्ल तक नहीं दिखाता। उन्होंने कुर्सी पर पीछे टेक लगाते हुए आगे कहा, अब बता भी दे कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि देश के सबसे बड़ी भारद्वाज कंपनी का सीईओ प्लस चेयरमैन मेरे सामने आकर बैठ गया है। उस नौजवान लड़के ने दांत पीसते हुए कहा, दादा दादी जी मेरे पीछे पड़ गए हैं। उन्होंने साफ कह दिया है कि अगर मैंने एक हफ्ते के अंदर अपनी पसंद की लड़की उन्हें नहीं दिखाई तो मुझे उनकी पसंद की लड़की से शादी करनी पड़ेगी। उसने गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींचते हुए आगे कहा, और अगर मैंने मना किया तो दादाजी मुझे मेरी ही कंपनी से बेदखल कर देंगे। डॉक्टर समर कुछ सेकंड तक उसे देखते रहे, फिर अचानक हंस पड़े। लेकिन अगले ही पल अनिरुद्ध की खतरनाक नजर उन पर पड़ी तो उनकी हंसी तुरंत गायब हो गई। समर ने खुद को संभालते हुए कहा, ठीक है बाबा, नहीं हंसता, लेकिन एक सवाल है, एक हफ्ते में लड़की कहाँ से लाएगा तू? अनिरुद्ध ने उसे घूरा और बिना किसी एक्सप्रेशन के साफ लहजे में कहा, एक हफ्ता नहीं, एक दिन। समर की आंखें फैल गई। क्या मतलब? मेरा ये मतलब है कि मेरे पास सिर्फ आज का ही दिन है। अनिरुद्ध कुर्सी से उठकर अपने ब्लैक शेड्स को अपनी आंखों पर चढ़ाते हुए बोला, मुझे आज ही एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करनी है। कैसे होगी, कहाँ होगी, किससे होगी, मुझे कुछ नहीं पता। वह कुछ पल रुका, फिर ठंडे आवाज में बोला, बस एक बात याद रखना, मुझे एक सीधी साधी और समझदार लड़की चाहिए। बाकी सब मैं खुद संभाल लूंगा। इतना कहकर अनिरुद्ध ने अपने बालों में बड़े ही स्टाइल से हाथ फेरते हुए कैबिन से बाहर निकल गया और पीछे खड़ा समर उसे जाते हुए देखता रह गया। कुछ वक्त बाद उसने खुद से कहा, एक दिन में लड़की ढूंढ लाऊं, बट हाउ? कुछ देर बाद आईसीयू रूम के अंदर लेटी अमायरा की माँ की सांसें पहले से ज्यादा तेज चलने लगी थी। माँ माँ, आंखें खोलो माँ, क्या हो गया तुम्हें? माँ प्लीज अपनी आंखें खोलो। अमायरा घबराकर चीख पड़ी। वह भागते हुए समर के कैबिन की तरफ गई और बोली, डॉक्टर डॉक्टर जल्दी आइए, मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई है, प्लीज जल्दी चलिए। कुछ ही सेकंड में समर और दो नर्स आईसीयू की तरफ भागे। समर ने जल्दी से मरीज को चेक किया और नर्स को एक इंजेक्शन तैयार करने को कहा। कुछ देर बाद समर ने इंजेक्शन लगाया और मशीनों पर नजर डाली। धीरे धीरे अमायरा की माँ की हालत बेहतर होने लगी थी। अमायरा की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसने जल्दी से आगे बढ़ते हुए कहा, डॉक्टर मेरी माँ ठीक तो हो जाएंगी ना? समर ने गंभीर लहजे में कहा,
इलाज शुरू करना बहुत ज़रूरी है अमायरा। जितनी जल्दी इलाज शुरू होगा उतने ही ज़्यादा चांस होंगे तुम्हारी माँ के बचने के। अमायरा ने कांपती आवाज़ में कहा, लेकिन उसके लिए पैसे चाहिए और मेरे पास कुछ भी नहीं है डॉक्टर। ना कोई रिश्तेदार है, ना ही कोई मदद करने वाला। उसने अपने आंसू पोंछते हुए टूटी हुई आवाज़ में कहा, लेकिन अब बस, मेरी माँ को कुछ नहीं होना चाहिए डॉक्टर। आप इलाज शुरू करिए, मैं पैसे लेकर आऊँगी। समर कुछ पल तक उसे देखता रहा, फिर धीरे से कुछ सोचते हुए बोला, इलाज का पैसा कहाँ से लाओगी तुम? अमायरा ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, जो करना पड़ेगा वो करूँगी, लेकिन पैसे ज़रूर लाऊंगी, फिर इसके लिए मुझे किसी भी हद तक क्यों ना जाना पड़े। समर कुछ देर तक चुप रहा। अमायरा की बात सुनकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। फिर गहरी सांस छोड़ते हुए उसने कहा, मेरे साथ मेरे कैबिन में चलो। कुछ मिनट बाद अमायरा समर के सामने बैठी थी। समर ने गहरी सांस ली और बोलने लगा, मेरा एक दोस्त है जिसे आज ही शादी करनी है। अमायरा ने कंफ्यूजन में पूछा, तो डॉक्टर आप ये मुझे क्यों बता रहे हैं? समर ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, उसे एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करनी है, कुछ समय के लिए नाम की शादी। अगले ही पल समर ने धीरे से पूछा, अमायरा, क्या तुम उससे शादी करोगी? बदले में मेरा दोस्त तुम्हारी माँ के इलाज का पूरा खर्चा उठाएगा। अमायरा आंखों में आंसू लिए चुपचाप समर की बात सुन रही थी। समर ने आगे कहा, उसका नाम अनिरुद्ध भारद्वाज है, भारद्वाज कंपनी का सीईओ और चेयरमैन भी। देश के टॉप 5 बड़े बिजनेसमैन में से उसका नाम नंबर 1 पर आता है। समर ने रुकते हुए फिर से बोलना शुरू किया, एक्चुअली उसके परिवार ने उस पर शादी का दबाव बनाया है और अब उसे तुरंत एक लड़की चाहिए, एक सीधी सादी समझदार लड़की। अनिरुद्ध मेरा दोस्त है, इसलिए उसने मुझसे कहा, और अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या तुम मेरे दोस्त से शादी करोगी? अमायरा सब कुछ सुनकर बिल्कुल चुप हो गई, लेकिन अगले ही पल उसने भीगी हुई आवाज़ में बड़ी ही मासूमियत से पूछा, मैं उनसे शादी करूँगी तो क्या वो मेरी माँ का पूरा इलाज करवाएंगे डॉक्टर? समर ने सर हिलाते हुए कहा, हाँ, इलाज, दवाई, ऑपरेशन, सब कुछ। अमायरा की आंखों के सामने अपनी माँ का चेहरा घूमने लगा। कुछ वक्त बाद उसने अपनी आंखें बंद की और धीरे से बोली, मैं तैयार हूँ। समर ने हैरानी से उसकी तरफ देखा, तुमने उसके बारे में कुछ पूछा नहीं? अमायरा की आंखों से आंसू बह निकले। मेरे पास सवाल पूछने के हालात नहीं है डॉक्टर। मेरे लिए अभी सिर्फ और सिर्फ मेरी माँ की जान ज़रूरी है। उसी समय समर के फ़ोन पर अनिरुद्ध का कॉल आया। समर ने कॉल रिसीव किया और दूसरी तरफ से अनिरुद्ध की ठंडी आवाज़ आई, क्या तुझे लड़की मिल गई? समर ने अमायरा की तरफ देखकर कहा, हाँ मिल गई है। फ़ोन के दूसरी तरफ कुछ सेकंड की खामोशी रही। फिर अनिरुद्ध ने कहा, उसे लेकर मेरे घर आ जा, आज ही कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा। अमायरा ने घबराकर समर की तरफ देखा। उसे नहीं पता था कि वह अपनी माँ को बचाने के लिए किस दुनिया में कदम रखने जा रही है, और शायद यहीं से उसकी ज़िंदगी बदलने वाली थी।